हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम मैथ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं बार वाले क्वेश्चंस के ट्रिक। ओके, यानी कि बार वाले क्वेश्चंस किसी भी टाइप को आप उसे इजीली 2 या 3 सेकंड्स में आप किस प्रकार सोल्व करोगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए बार वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट हम सोल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये बार हमारे मैथमेटिक्स में क्यों आया है। ओके, अब यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे और यहाँ पे समझेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ नंबर फर्स्ट हमारे पास है 2/3। इसका मतलब क्या है ये आप हमें बता दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि 3 से 2 में डिवाइड करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3 से 2 में डिवाइड दे देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट दिए 0.0 उतारे, 3 छक 18, 2 आया घटाने पर, फिर यहाँ 0 दिए, फिर लगाए 3 छक 18, फिर यहाँ पे घटाने पर 2 आया, फिर 0 दिए, 3 छक 18। ओके, इस प्रकार देखा जाए तो हमारा 2 जो है शेषफल में रिपीट होगा और भागफल में 6 जो है रिपीट होगा इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ओके, वो परिभाषित है। ओके, तो इस प्रकार इसी रिपीट को रोकने के लिए हमारे पास बार आया है, जिससे रेकरिंग कहते हैं। ओके, यानी कि हम सिंपल वे में इस भागफल को हम लिखेंगे 0.6 पे बार, यानी कि 6 पे रेकरिंग। ओके, तो ये हो गया ये इसका एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल हम लिए हैं 5/18। इसका मतलब है 18 से 5 में डिवाइड करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं। 10 दिए, 0 उतारे, कितना बार में लगेगा? 18 दूनी 36, 18 तिया 54 ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार में लगाएं, 36 आया। ओके, यहाँ पे घटाएं, कितना आया? 14। ठीक है, फिर यहाँ 0 दिए, फिर लगा 18 सत्ती 126। ओके, तो यहाँ लगा देंगे 18 सत्ती 126, फिर यहाँ पे घटाएंगे, कितना आएगा जी? 14। ओके, फिर यहाँ 0 दिए, फिर लगाए 18 सत्ती 126, फिर यहाँ पे माइनस किए, फिर कितना आया? 14। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा शेषफल जो है 14 रिपीट होगा और यहाँ पे भागफल जो है 2 के बाद जो 7 जो है बार बार हमारा रिपीट होगा। यानी कि ये जो 7 है 2 के बाद ये बार बार रिपीट होगा। ओके, इसी 7 के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमारे पास बार आया है। यानी कि इसे हम इस सिंपल वे में लिख सकते हैं 0.27 पे बार, सिर्फ 7 पे बार होगा, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, सिर्फ 7 पे यहाँ पे बार आएगा। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 5/11। ओके, इसका मतलब है कि 11 से 5 में डिवाइड करना है। ठीक है, भाग देना है। तो 0 यहाँ पे 0 दशमलव देकर के यहाँ पे 0 उतारे, फिर 11 चौक 44 लगाए। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस कितना आया? 6 आया। ओके, फिर यहाँ 0 दिए तो 11 × 5 = 55, फिर यहाँ पे घटाएं, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर यहाँ पे क्या किए? 0 दिए, फिर 11 चौक 44, फिर यहाँ पे घटाएंगे 6 आएगा, फिर 0 दिए, 11 × 5 = 55। ओके, इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है 5 रिपीट होता रहेगा शेषफल में, और यहाँ पे जो भागफल में जो है 4 हमेशा जो है रिपीट होता रहेगा। ठीक है, यानी कि हम इसे सिंपल वे में लिख सकते हैं 0.45 पे रेकरिंग। इन दोनों संख्या पे रेकरिंग आएगा, बार आएगा, क्योंकि 4 5 दोनों एक साथ रिपीट हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार ये हो गया इसका सिंपल इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ओके, ये आप कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को हम लोग टाइप बाय टाइप हम लोग सोल्व करके समझते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस 2 तरीके से दिया हुआ हो सकता है। अब आप कंपटीशन लेवल में आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट इस तरह दे दिया जाता है कि 0.6 पे बार, इसे आप सोल्व करो, है ना, इसका मान ज्ञात करो, है ना, इसे P/Q के रूप में लिखो। लेकिन क्लास 10th में एग्जाम बोर्ड में इस तरह दिया हो रहता है, अच्छे से दिया हो रहता है कि संख्या 1.6 पे बार को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। ओके, इस तरह लिखा हुआ रहता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, यानी कि ये ऐसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है या फिर इस वे में भी लिखा जा सकता है, बात एक है। ठीक है, तो आइए एक एक करके यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास है? 1.6 पे बार। ओके, इसका बोल रहा है मान निकालने के लिए। ओके, गॉट इट, यानी P/Q के रूप में आपको बोल रहा है लिखने के लिए, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है सोल्व में, आपको करना क्या है? बिल्कुल ही ईजी है, एकदम आसान है।
आपको करना क्या है, जो संख्या है ना टोटल लिख लो, कितना है, पॉइंट छोड़ देना है, बार छोड़ देना है, जो संख्या आप लिख लो, 16 है 16 लिख लिए, ठीक है। अब कितनी संख्या पे बार नहीं है ये देखो, तो सिर्फ एक है जिस पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं है वो क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दिया, फिर बट्टा। अब कितनी संख्या पे बार है, तो एक संख्या पे बार है, तो यहाँ पे एक 9 आ जाएगा। ओके, अब इससे आप माइनस कर लो, तो 16 में 1 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, तो 15/9 ये मेरा आंसर हो गया। बट आपके ऑप्शन में अगर ये ना ऑप्शन में आंसर ना दिया हुआ हो तो इसे आप काट लेना, ये कट रहा है तो यहाँ पे हम किसे काट लेंगे, तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो 5/3। अगर ऑप्शन 15/9 दिया हुआ हो तो ये आप टिक कर लेना, अगर नहीं दिया हुआ हो तो इसे काट लेना, तो आएगा 5/3। ये तो ऑप्शन में होगा ही होगा, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। ओके, क्या है हमारे पास 14.73 पे बार। तो आपको करना क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, P/Q ग्रुप में बोल रहा है ये लिखने के लिए, ठीक है। ओके, या फिर इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, एग्जाम बोर्ड में इस तरह लिखा हो रहता है, बात आप समझ गए यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसे हम क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ है सारे को लिख लेना है, दशमलव छोड़ देना है और बार छोड़ देना है, सबको भूल जाना है, ठीक है। तो टोटल को हम लिख लेते हैं 1473, इसका मतलब तो यही है। ओके, अब कितने संख्या पे बार नहीं है, तो 1 और 4 पे बार नहीं है, तो हमको क्या करना है, 1 और 4 घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 4 घटा दिए, फिर बट्टा। अब यहाँ पे देखिए कितने संख्या पे बार है, तो 2 संख्या पे बार है, 7 और 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 9 यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि 2 संख्या पे बार है इसलिए यहाँ पे 2 9 उतर गया, ठीक है। अब क्या करो, इसे माइनस कर लो, तो 1473 में 14 माइनस कर लो, माइनस करने पे ये हमारे पास आ रहा है 1440/99। ओके, अगर ये कटेगा ये रेशियो तो आप काट लेना, वट आप ऑप्शन देख लेना ऑप्शन में क्या है, ठीक है। अगर नहीं काटते हो तो भी राइट है, ओके, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 2.753 पे बार। ओके, सिर्फ 53 पे बार है, 7 पे बार नहीं है। ओके, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ हो सारा का सारा नंबर आप लिख लो, दशमलव छोड़ दो, बार छोड़ दो, टोटल चीज़ भूल जाओ, ठीक है। तो 2753 हम लिख लिए। अब कितने संख्या पे बार नहीं है, तो 27, यानी यहाँ पे 27 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बट्टा कितने संख्या पे बार है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 और 3, 2 संख्या पे बार है, यानी 2 संख्या पे बार है, तो यहाँ पे हम 2 9 क्या कर देंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि दशमलव के राइट साइड में कितने संख्या पे बार नहीं है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ राइट साइड। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव है, तो दशमलव का ये हो गया आपका राइट साइड, ओके, और ये क्या हो गया आपका दशमलव का लेफ्ट साइड। ओके, तो राइट साइड में कितने संख्या पे बार नहीं है, तो सिर्फ 7 है जिस पे बार नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितने संख्या बार नहीं रहेगा उतना यहाँ पे 0 उतार लेंगे। राइट साइड वाले में सिर्फ देखना है, लेफ्ट साइड वाले को काउंटिंग नहीं करना है शून्य उतारने में। ओके, तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे आप माइनस कर लो, तो 2753, तो 2753 में आप 27 घटा दो, तो ये मेरा आ रहा है 2726/99 ओके, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए कई लोगों को यहाँ पे डाउट हुआ होगा कि यहाँ पे देखिए आप जो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किए हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव के पहले तो नंबर है जिस पे बार नहीं है, तो यहाँ पे आप क्यों नहीं शून्य यहाँ पे दिए, लेकिन इस नंबर को जब इस क्वेश्चन को आपने सोल्व किया तो यहाँ पे शून्य दिए, ऐसा क्यों? यही तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि यहाँ पे दशमलव के राइट साइड में जितने नंबर पे बार नहीं होगा उतना शून्य नीचे आएगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद है, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को काउंटिंग नहीं करना है नीचे 0 लिखने में। ओके, बट अगर राइट साइड में जितने नंबर पे बार नहीं रहेगा उतना 0 यहाँ पे उतरेगा 9 के बाद। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.123 यानी 0.123 इन सभी पे बार है। ओके, इसे बोल रहा है P/Q ग्रुप में लिखने के लिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, यानी कि इसे सोल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आइए इसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में टोटल नंबर हम लोग लिख लेते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ हो, दशमलव बार सब कुछ छोड़ देते हैं, तो 1 2 3 लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं जिस पे बार नहीं है, तो इसे माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने संख्या पे बार है, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे
3 9 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शून्य नहीं उतरेगा क्योंकि दशमलव के राइट साइड में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिस पे बार नहीं है, इसलिए यही क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 0.393939 इसी तरह जो है डॉट 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 इनफाइनाइट तक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, तो इसका मतलब है कि 0.39 पे बार है, 39 क्योंकि रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 39 पे क्या है, बार दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में करते क्या है, सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, ओके, जो भी नंबर दिया हुआ है सारा को लिख लेना है, दशमलव बार सब कुछ छोड़ भूल जाओ, लिख लो। ठीक है, 39 है। ओके, अब यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं जिस पे बार नहीं है, अगर कोई रहता तो यहाँ पे माइनस कर लेते। ओके, अब यहाँ देखिए कितने संख्या पे यहाँ पे बार है, 1 2, यानी कि 2 9 यहाँ पे उतर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब तो कोई कट ही नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे शून्य तो उतरेगा नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के राइट साइड में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिस पे जो है बार नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। बट ये कट रहा तो इसे काट दो, जैसे ये 3 से कट रहा है तो 3 का 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ओके, यानी कि ये 13/33 ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1/11। ओके, इसका बोल रहा है आपको मान निकालने के लिए। ठीक है, इसका मान क्या निकालोगे, इसमें तो पी बटे क्यू के फॉर्म में तो दिया हुआ है, तो इसे आप निकालोगे क्या, तो इसे आपको बार के रूप में आपको लाना है। ठीक है, इसमें आपको पी बटे क्यू के रूप में तो दिया हुआ है, यानी कि बार के रूप में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो बार के रूप में कैसे चेंज करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 11 से 1 में भाग दे देंगे, तो 0 दशमलव यहाँ देंगे। ओके, फिर यहाँ 0 1 उतरेगा, नहीं लग रहा, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे। ओके ओके, तो अब यहाँ पे लगाएंगे 11 नमा 99, तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर यहाँ 0 देंगे, नहीं लग रहा तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, एक शून्य और उतारने के लिए। ठीक है, फिर 11 नमा 99, फिर यहाँ माइनस किए 1 आया, फिर 0 उतारे, नहीं लग रहा तो एक 0 और उतारने के लिए यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे 0 दिए, फिर लगाए 11 नमा 99, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो शेषफल में 1 रिपीट होता रहेगा और भागफल में 090909 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, यानी कि हम इसे सिंपल में लिख सकते हैं, सिंपल वे में 0.09 पे बार, यानी इसका आंसर क्या हो गया 0.09 पे बार। ओके, तो यही आपका इसका आंसर हो गया। ओके, क्योंकि ये तो पी बटे क्यू के रूप में दिया हुआ था, यानी कि इसे बार के रूप में आपको लिखना था। ठीक है, तो चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। तो आइए और भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं 5.397 पे सिर्फ हम लोग बार लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे आपको क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में फॉर्म में लाना है। ओके, इसे सोल्व करना है। ओके, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, मेरा काम क्या होता है जी, जो नंबर दिया हुआ है सबको लिख लो, दशमलव भूल जाओ, बार भूल जाओ। ठीक है, तो 5397, अब कितने संख्या पे बार नहीं है वो सारा का सारा लिख लो, तो 539, तो यहाँ पे 539 माइनस कर दिए, अपोन कितने संख्या पे बार है, सिर्फ एक संख्या पे बार है, तो यहाँ पे 1 9 उतर जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के राइट साइड में कितने संख्या पे बार नहीं है, तो राइट साइड में सिर्फ 2 संख्या पे बार नहीं है जो कि 3 और 9 है, तो यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 है तो 5 को तो काउंट नहीं करेंगे ना, जो राइट साइड में जिस पे बार नहीं है उतना 0 यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसे आप घटा लेना। ओके, घटाने पर जो भी आएगा और बटा 900 ये का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप घटा लेना। ओके, और कटेगा तो काट भी लेना रेशियो। ओके, वरना उतना भी रहेगा तो आंसर राइट है आपका। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, जैसे 7.0396 पे हम लोग बार ले लेते हैं। ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ रहता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा नंबर लिख लेंगे हम लोग, 70396 लिख लिए। अब कितने संख्या पे बार नहीं है, तो 703, तो 703 माइनस कर लिए, बटा कितने संख्या पे बार है, तो 2 संख्या पे, तो 2 9 उतर जाएगा। अब दशमलव के राइट साइड में कितने संख्या पे बार नहीं है, तो 2 संख्या पे है जो कि 0 और 3 है, तो 2 संख्या है ना, तो यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे उतर जाएगा। अब घटाने पे जो भी अंक आएगा वो हो जाएगा आंसर, और बटा 9900 है ना, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।